हरियाणा सिविल सर्विस एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है साल 2024 का वो रिलीज हो चुका है। आज 30 नवंबर को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सकता है इसे आप आगे देखें। पर ये वीडियो 2024 के लिए है, मतलब आने वाले 2024 का जो एग्ज़ाम है उसका नोटिफिकेशन है ये। हालांकि एचपीएससी इस बार बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से काम कर रही है और ऐसा लग रहा है कि अब ये साल दर साल पेपर होगा, क्योंकि बैक ईयर में आपने ये पेपर देख चुके हैं, सही तरीके से हो रहे हैं। और अब तो बहुत ही सलीके से पहले ही इसका एक कैलेंडर पब्लिश कर दिया गया। पेपर की डेट है वो भी प्रॉपर मैनर में अनाउंस की गई कि 11 फरवरी को प्री एग्ज़ाम होगा और मार्च के एंड में इसका मेंस होगा, और उसके बाद में पर्सनैलिटी या इंटरव्यू जो है वो बाद में इसका नोटिफिकेशन देके जारी कर दिया जाएगा। खैर, ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो इसके लिए थोड़ा सा अवेयर नहीं है। हालांकि मैंने पहले भी इसके बारे में थोड़ा बताया है, जिक्र किया है, लेकिन फिर भी छोटे मोटे डाउट रह जाते हैं कि सर एचसीएस की एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, प्री एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम क्या है, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट, ये एक बहुत बड़ा ही क्वेश्चन है। एचसीएस की नोटिफिकेशन कब आ रही है, कब से फॉर्म भरेंगे, इसमें डीएसपी के लिए एज स्टैंडर्ड क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन, ये एक्सेट्रा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू जो बातें हैं वो आपको मैं शेयर करने वाला हूँ, और कैसे आप लोग स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन कर सकते हैं इतने ही दिनों में। देखो, मैं क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले इतना कह देना चाहता हूं कि अगर आप लोग अभी भी करना चाहें तैयारी तो कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि वक्त, माना कि एक बुरी बात है कि वक्त बहुत कम है, अच्छी बात है कि वक्त अभी भी है। कोशिश करेंगे तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। आधारशिला एप्लीकेशन पे एक बैच चल रहा है, स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 5 दिसंबर तक इस बैच में डिस्काउंटेड प्राइस पे है ये बैच है, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हरियाणा जीके, करंट अफेयर, नेशनल इंटरनेशनल, और ये सटीक बैच है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत अथाह कुछ होगा कि ओवरलोडेड सब कुछ होगा। जो चीज़ें टू द पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ें आप लोगों को करवाई जा रही है और करवाई जाएगी इसके अंदर। अभी ये ऑनगोइंग है, स्टार्ट हो रहा है, और आप लोग इस बैच को अवेल कर सकते हैं। स्टार आई क्यू एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे, या वेबसाइट है www.stariqeducation.com, वहाँ से। तो दोस्तों, ऐसा है कि अभी हरियाणा लोक सेवा आयोग के जो वैकेंसी आई है डीएसपी और बाकी और पोस्ट के लिए, इसका जो आवेदन फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहे हैं 1 दिसंबर यानी कि कल से। इसकी लास्ट डेट है 21 दिसंबर 2023 है, और फीस एज यूजुअली वही 250 से 1000 रुपये के बीच में इसकी टोटल फीस है। फीस का क्राइटेरिया मैं पहले ही लेके चल रहा हूँ। मेल कैंडिडेट के लिए टोटल 1000 रुपये फीस है, फीमेल के लिए 250 रुपये इसमें फीस है, और बाकी वही कैटेगरीज के लिए कुछ जैसे एससी, बीसीए, बीसीबी, ईएसएम, इनके लिए 250 है। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है एटलीस्ट 40% अगर कोई डिसेबल है तो, और हरियाणा के लिए है सिर्फ, उनके लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं लगेगी। और फॉर्म भरने का वही एक स्टैंडर्ड तरीका है जो ऑनलाइन तरीके से आप फॉर्म या पैसे कटवाया करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट अगर हम इस पे फोकस करें तो 17/11/2023 को इसका पब्लिकेशन या इसको पब्लिश किया गया था। तब मैंने इसके बारे में बताया था आपको। ऑनलाइन फॉर्म जो है ना स्टार्ट हो रहे हैं कल से, यानी कि 1 दिसंबर से। पूरा 21 दिन का आपके पास में समय है, तो आप वक्त रहते ही फॉर्म भर लीजिएगा। कल परसों तरसों में, मतलब आप 5 दिसंबर तक भरना तो है ही, तो पहले ही लास्ट डेट के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कई बार, ब्राउज़र का या कोई साइट हैवी हो जाती है, लोड हो जाता है ज़्यादा। प्री एग्ज़ाम फिक्स डेट है 11 फरवरी 2024, और मेन एग्ज़ाम भी पहले से ही कह दिया है कि 30 मार्च 2024 और 31 मार्च 2 दिन होगा। इंटरव्यू का डेट अभी अनाउंस नहीं है, वो आगे बाद में लेटर अनाउंस कर दिया जाएगा। जो एज लिमिट है वही एक इम्पॉर्टेंट है कि आप मिनिमम 18 साल के होने चाहिए, मैक्सिमम आप 42 साल के होने चाहिए, तो आप 42 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके ऊपर भी एज रिलैक्सेशन भी अप्लाई होता है, जो नॉर्मल और पोस्ट पे अप्लाई होता है, ये तो बेसिक है। हाँ, ये 42 साल किन के लिए नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी। डीएसपी की पोस्ट के लिए केवल 27 साल चाहिए इसमें। बाकी एज रिलैक्सेशन जो रूल है वो बाकी औरों पे अप्लाई होते हैं, वो यहाँ पे भी होंगे। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएट पूरे होने चाहिए। ये नहीं कि आप फाइनल ईयर में हैं, या आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, या इस बार आपका पेपर होते या फाइनल में होके इसको दे सकते हैं, नहीं, आप कंप्लीट आपके पास डिग्री होनी चाहिए। हाँ, ये कुछ नहीं है कि आप डिग्री कौन से फॉर्म में होनी चाहिए। अगर आपके पास आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है, किसी भी फील्ड में है, और कितने भी परसेंटेज है, यहाँ जस्ट पासिंग मार्क्स चाहिए, मतलब पास होनी चाहिए आपके पास में डिग्री, क्वालिफाई होना चाहिए आपके पास बैचलर डिग्री। आर्ट, साइंस, कॉमर्स या कोई और फील्ड है आपके पास हो, इससे ऊपर की क्वालिफिकेशन हो वो भी चलेगी, कोई मेंशन नहीं है, जस्ट यहाँ पे ग्रेजुएट पर्सन होना चाहिए।
फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है डीएसपी के लिए, तो हाइट होनी चाहिए मेल के लिए 5 फुट 7 इंच या 170.18 सेंटीमीटर, चेस्ट होनी चाहिए 83.82 सेंटीमीटर, और विद एक्सपेंशन कितनी होनी चाहिए 87.63 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए जो हाइट का क्राइटेरिया है, बाकी तो कोई अप्लाई नहीं होता है, पर हाइट का क्राइटेरिया 5 फुट 2 इंच या 157.50 सेंटीमीटर का हाइट का क्राइटेरिया है। एज लिमिट का मैंने पहले ही कह दिया कि डीएसपी के लिए 27 साल है बाकी, और ये एज लिमिट कहाँ से काउंट होगी वो भी डेट यहाँ पे कट ऑफ के लिए है भाई, यहाँ से इससे पहले वाली जो है ना वो काउंट होने वाली है। अच्छा, नंबर ऑफ पोस्ट या वैकेंसीज की बात करते हैं, जिसमें जो सबसे सुपीरियर पोस्ट है एचसीएस की, उसकी वैकेंसी टोटल 3 है। अब आप ये मत सोचिए इसमें से टोटल वैकेंसियाँ 121 के आसपास, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था ये, ठीक है ना, टोटल वैकेंसी है 121 है इसके अंदर, ठीक है ना, नंबर ऑफ टोटल पोस्ट है। पर ये सारी पोस्ट ग्रुप ए की है, तो हालांकि सुपीरियर पोस्ट जिसके लिए थोड़ा एसडीएम वगैरह के लिए प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, वो टोटल 3 पोस्ट है। और डीएसपी के लिए पोस्ट जो है ना वो टोटल 6 है। इसमें ईटीओ की पोस्ट टोटल 8 है। बाकी इसमें जैसे डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लायर कंट्रोलर है, इसके अलावा सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर है, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की पोस्ट है, एक ये बहुत अच्छी पोस्ट है बीडीपीओ की, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, ट्रैफिक मैनेजर है, डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लायर एंड ऑफिसर है, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है, इसके अलावा ए क्लास नायब तहसीलदार है। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, टोटल करके 121 पोस्ट होंगी ये टोटल आपकी। तो इनके लिए आपको फाइट करना है या इनके लिए आप लोगों को पढ़ना है। अब ये पेपर जो हो रहा है, पेपर का जो पैटर्न हो रहा है हमारे पास में, वो एज यूजुअल आपको बहुत अच्छे से पता है। 3 टाइप के इसमें फेज होते हैं। एक फेज़ 1 होता है जो सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है ये। और दूसरा एग्जाम जो होता है वो फेज़ 2 का होता है। फेज़ 2 को मेंस एग्जाम कहते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, मतलब इसमें आपको लिखना होता है। और फेज़ 3 होता है, इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको कहते हैं, आई मीन पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा। फेज 1 जो होगा वो जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का होता है वैसे वैसे ही इसका होगा, जैसे यूपीएससी में होता है वैसे ही एचपीएससी के अंदर होगा, मतलब एक जीएस का होता है एक सी सेट का होगा। लेकिन हाँ, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि नंबर ऑफ मार्क्स का डिफरेंस है। जैसे कि आपका जनरल स्टडीज एग्जाम जो है ना, जो आपका 100 मार्क्स का है टोटल, 2 आवर्स के लिए टाइम इसका आपको दिया जाएगा। सी सेट एग्जाम है वो भी 100 मार्क्स का है, वो भी 2 आवर्स का है। लेकिन यहाँ एक क्राइटेरिया है कि ये वाला जो है ना, इसके कोई आपके मार्क्स आगे ऐड नहीं होंगे, मतलब आप 100 में से 33% मार्क्स लाने हैं आपको, बोले तो 33 नंबर अगर 100 में से आप ले आते हैं तो आपका ये पेपर पास माना जाएगा। और पेपर अगर आपका पास हो जाता है, अगर यही पेपर पास होता है तो आपका फिर ये दूसरा पेपर चेक होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपका पहला ये चेक होगा, नहीं, पहले होगा ये, वैसे एज यूजुअली होता ही है। शाम के शिफ्ट में ये होता है, मॉर्निंग शिफ्ट में, एक ही दिन में दोनों पेपर होते हैं आपके। तकरीबन टाइमिंग का जैसे सुबह 10 से 12 ये हो जाता है, फिर 2 से 4 के आसपास का टाइम ये हो जाता है। खैर टाइम चेंज भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है टाइम वाला, लेकिन हाँ तो 2 घंटे का होता है ये। तो पहले अब एक दिन में दोनों पेपर होंगे, मॉर्निंग शिफ्ट में इवनिंग शिफ्ट में। पहले ये पेपर चेक होगा, अगर आपने इसको क्वालिफाई किया है तो आप इसको, इस पेपर में आपका मतलब यही कट ऑफ डिसाइड करता है कि आप इसमें से 100 में से कितने नंबर लेके आते हैं, तब जाके आपकी आगे जाके आपको मेंस में बैठने दिया जाएगा। और मेंस में कितनों को बैठने दिया जाता है, जो बच्चा प्री एग्जाम में पास होता है, मतलब प्री के टोटल बच्चे, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का जैसे 121 है, 121 इस बार जो है ना टोटल मतलब वैकेंसी आ रही है। तो हर साल जैसे वैकेंसियाँ अलग अलग होती है, तो हर साल वैकेंसियों के हिसाब से जितने भी वैकेंसी है उनका मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं, नियर नियर अबाउट। जैसे 121 टोटल वैकेंसी है, इस बार जो है ना इसका मतलब 12 गुना लगभग आएंगे, तो ऑलमोस्ट आप 1500 बच्चे मान के चलिएगा ऑलमोस्ट, ठीक है ना। ये 1450 के आसपास बनना चाहिए, 14 लगभग 1452 के आसपास, पर मान के चलते हैं लगभग 1500 1500 बच्चे जो है ना उनको मेंस के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। सो ये एक क्राइटेरिया हो गया। अब जो जीएस पेपर के लिए सिलेबस होता है, प्री एग्जाम में बैठना होता है, उसमें क्या है, तो जर्नल साइंस आती है। और ये जर्नल साइंस आपकी जो है ना, आप लगभग लगभग मोटे तौर पे मान के चलिएगा, सटीक तरीके से पढ़ना तो आप 9th और 10th ये 2 क्लास की साइंस अच्छे से पढ़ जाइएगा। वैसे तो क्या है कि 6 से लेकर 10 तक की पढ़ लेनी चाहिए, लेकिन हाँ 9th और 10th थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो 11th और 12th में से निकालते हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं नहीं निकालते, लेकिन हाँ इनको तो गोल के पीनी है, मतलब महा इंपॉर्टेंट है ये। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब देखो करंट अफेयर्स एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसको मतलब बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से करना चाहिए।
पहली तो बात ये कि आप डेली न्यूज़ से अपडेट हों तो बहुत ही अच्छी बात है, हर दिन का अखबार पढ़ें। अब लाइकली ये फरवरी के अंदर एग्ज़ाम होना है आपके लिए, तो आप लोगों को अभी से ही आप नवंबर, दिसंबर और इवन इससे पहले वाला महीना अक्टूबर और आपका जनवरी, ये महीने आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं महीनों में आपका पेपर डिसाइड होगा। एग्जामिनर इन महीनों में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो रही होगी या जो बात चर्चा में चल रही होगी वो यकीनन पूछेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसराइल और हमास फिलहाल न्यूज़ में है खूब, उसका सवाल बनना लगभग तय होता है। या यूं समझो नेशनल गेम्स चर्चा में चल रहे हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो बहुत न्यूज़ में, रशिया यूक्रेन चर्चा में है, न्यूज़ में है, या कोई गवर्नमेंट स्कीम बहुत चर्चा में हो, तो वो इस टाइम पे इन महीनों में जो भी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि केवल यही महीने पढ़ने हैं, सिविल सर्विस के लिए तो सही मायने में पढ़ना पड़ता है 24 महीने के करंट अफेयर, और बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिक कम से कम 18 महीने, मतलब पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर बहुत ढंग से। लेकिन इन महीनों पे फोकस करना है थोड़ा ज़्यादा, मतलब एग्जाम से जस्ट 6 मंथ पहले वाले और पिछला 1 साल के थोड़े इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट या कुछ और जरूरी। बहुत अच्छा सब्जेक्ट और गेम चेंजर सब्जेक्ट कह सकता हूँ मैं। एक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट्स की। अब ऐसा नहीं है कि इसमें नेशनल मूवमेंट का मतलब ये होता है कि मॉडर्न हिस्ट्री, हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ इंडिया मतलब उतनी ही मायने रखती है जिसमें आर्ट एंड कल्चर को खूब है। ये 11th-12th की आप एनसीईआरटी को देखते हो, या कुछ स्टैंडर्ड आप लोग किताबें जो है ना जो फॉलो कर रखी है, ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना रखा है, तो मैं फिलहाल इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। आप HCS स्टार IQ यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको बुक लिस्ट वगैरह मिल जाएगी, तो वही स्टैंडर्ड बुक्स की फॉर्मेट है टोटल। इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, और लास्ट पेपरों में देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। इंडिया का कल्चर है, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी है। अब इकोनॉमी में आपको बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है, इन द सेंस थोड़ा स्ट्रेटेजिक चलना है, ये आपका करंट अफेयर्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रहता है। ज़्यादा पिछले पेपरों में जो नहीं पूछा गया इससे रिलेटेड करंट अफेयर से ज़्यादातर सवाल होते हैं। हाँ, पॉलिटी बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है, बहुत ज़रूरी, एंड कल्चर तो है ही इंपॉर्टेंट। ये जर्नल मेंटल एबिलिटी, अब आप कहोगे सर जीएस में ये क्या कर रहा है, ये एक्चुअली ना वही क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चन बना के देंगे। जैसे एक एक आपको दे देंगे स्टेटमेंट, एक उसका असर्शन दे देंगे, कथन सही है, एक से ये रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये इससे रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उस टाइप से, मतलब उसी जीके के क्वेश्चन को थोड़ा ऐसा बना के देते हैं। हरियाणा जीके का वेटेज पिछले सालों में लगातार बढ़ ही रहा है, और अब भी लोग मतलब इसके प्रोटेस्ट या डिमांड करी थी काफ़ी, जी हरियाणा का पेपर है तो फिर इसको बाकी स्टेट से थोड़ा डिफरेंट बनाने के लिए इसमें हरियाणा ऐड ऑन करो। पिछले से पिछले बार मतलब जब भी मई में हुआ तो उसमें थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ गए थे, उससे पिछली बार थोड़े कम थे। इस बार थोड़ी पॉसिबिलिटी है, इसको हल्के में मत लेना, ये सब्जेक्ट गेम चेंजर हो सकता है, आपको थोड़े ज़्यादा मार्क्स इसके देखने को मिल सकते हैं, तो इस पर भी थोड़ा फोकस रखना। हरियाणा की इकनॉमी, इसमें थोड़ा जो हरियाणा का बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, हरियाणा का सोशल इकोनॉमिक कल्चर हुआ है, हरियाणा की लैंग्वेज है, मतलब पूरी हरियाणा जीके कहने का सेंस है, ये आपको पूरा इसमें पढ़ना है, हल्के में मत लेना। ये सब्जेक्ट भी बाकी स्टेट वालों से आप लोगों को एक प्लस पॉइंट दिलाएगा, क्योंकि अगर आप हरियाणा के हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत जल्दी पकड़ में आएगी। कोई बच्चा जिस भी राज्य का होता है वो अपने राज्य की चीज़ें बहुत जल्दी पकड़ लेता है। जनरल स्टडीज़ के अंदर यही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई, मतलब ये मेन सब्जेक्ट्स यही थे आपके। उसके बाद में जो नॉर्मल आपका सी सेट होता है, सी सेट के अंदर आपका बेसिक चीज़ें लाइक जैसे रीजनिंग है, एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। ये आप पिछले 10 साल के भी कोई पेपर लगाते हो या 5 साल के भी लगाते हो, या कभी किसी ने एसएससी की प्रिपरेशन की है ना, या HSSC की प्रिपरेशन की है और उसने अपनी क्लासेस लगाई है, रीजनिंग वगैरह की कुछ पढ़ाई करी है, तो समझिएगा उसका ये हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सीरियस होना ज़रूरी है, ऐसा भी नहीं है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने की थोड़ी अच्छी आदत हो तो ये अच्छी सुधर जाएगी। तुम अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, दो बेनिफिट होगा, एक तो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना आ जाएगा और दूसरा बेनिफिट होगा करंट अफेयर्स भी आ जाएंगे। तो न्यूज़पेपर डेली पढ़ना स्टार्ट करो, कोई मर्जी पढ़ो पर पढ़िएगा जरूर, उसे थोड़ी आदत बन जाएगी पढ़ने की। बाकी कोई ज़्यादा ऐसा लोड लेने वाली बात नहीं है, आप इसको डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम है, वही रीजनिंग, सीटिंग अरेंजमेंट है, थोड़े से लेवल अच्छा हो जाता है सवालों का, या सीटिंग अरेंजमेंट जैसे वो सर्कुलर वाले अरेंजमेंट होते हैं ना, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम्स वगैरह पे क्वेश्चन आते हैं इस पे, तो आप PYQ पढ़ोगे तो इसको कवर कर लोगे। गेम चेंजर आपका, मैं अगेन बार बार कह रहा हूँ, GS है, तो इस पे कोई ऐसा लट्टू होना नहीं है, पर हाँ ये है कि क्वालिफाई तो देखो एटलीस्ट करना ही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल निल हो जाओ आप हो। तो आप खैर इतना तो समझदार हो ही कि बेसिक पढ़ लोगे, जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है लाइक जैसे मैं कहता हूँ आपको सीटिंग अरेंजमेंट अच्छे से कर जाना, एक आप डिसीजन मेकिंग कर जाना अच्छे से, वेन डायग्राम बहुत अच्छे से कर जाना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, बेसिक एप्टीट्यूड कर लेना, तो ये 4-5 टॉपिक से ही आप 33 नंबर पे पहुंच जाओगे। कुछ आप पिछले 5 से 10 सालों के PYQ पेपर है वो सॉल्व कर लेना, चाहे HSS HPSC के कर लेना और चाहे आप UPSC वाले कर देना, सी सेट के, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो यही चीज़ें जो सब्जेक्ट है आपके जो इसमें, और वो 10th-12th लेवल तक का ही मैथमेटिक्स रहता है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा लंबा या लेंथी कुछ नहीं रहता है आपका, ठीक है।
उसके बाद में मेंस एग्ज़ाम आता है। इसके अंदर मेंस एग्ज़ाम में क्या होता है, मेंस एग्ज़ाम में इंग्लिश है आपका, जिसके अंदर आपका प्रिसाइज राइटिंग है, कॉम्प्रहेंशंस है, एसे है एंड वोकेबलरी है, जनरल ग्रामर एंड कॉम्प्रहेंशंस है आपके, और चॉइस वगैरह भी आपको यहाँ पे मिलती है। अगेन हिंदी का भी ऐसा ही है, देवनागरी स्क्रिप्ट में रहता है ये सब कुछ आपका, ठीक है ना। और एक पेपर इसमें फिर रहता है जीएस का पेपर रहता है, जो जनरल स्टडीज़ है, ये डिवाइडेड 2 पार्ट्स में किया जाता है और मैंडेटरी होता है, ये करना ही ज़रूरी है। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है एंड जो नेशनल इश्यूज होते हैं प्रेजेंट के, सोशल रिलेटेड इशू होते हैं। दूसरा पार्ट इसमें रहता है फिर इंडिया एंड वर्ल्ड का, इकोनॉमी का, इंटरनेशनल अफेयर्स का, डेवलपमेंट इन साइंस एंड रिलेटेड फील्ड का, स्टैटिक्स का एक पार्ट रहता है इसमें। हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है इसमें ज़्यादातर देखने को मिली है, हरियाणा से रिलेटेड भी थोड़ा फोकस कर लेते हैं वो। और एक मेन सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है आपका ऑप्शनल। ऑप्शनल सब्जेक्ट की टोटल 23 सब्जेक्ट की लिस्ट है, उनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मेरी ये सलाह है कि आपका ग्रेजुएशन जिस भी स्ट्रीम में है वो आप लीजिएगा, पहली पहली प्रेफरेंस है। सेकंड प्रेफरेंस है कि आपका किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी के कहने पे मत लीजिएगा, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो बस वही लीजिएगा आप लोग। हर किसी का अपना एक ऑप्शनल होता है, तो वो आप इनमें से देख सकते हो। ऑफिशियल लिस्ट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपने टेलीग्राम चैनल अपना स्टार IQ इस पे पोस्ट कर दूंगा, तो इसको भी आप देख सकते हैं। वहाँ पे भी इन 23 सब्जेक्ट की लिस्ट मिल जाएगी आपको, या ये PDF भी शेयर कर दूंगा वहाँ पे मैं। बेस्ट बुक कौन सी है, जैसे हिस्ट्री के लिए अगर बात करते हो तो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वही बिपिन चंद्रा है। और फैक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर है स्पेक्ट्रम से। NCERT की आप लोगों को पढ़नी है 11th-12th की, ठीक है ना। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, और जो आपका पुराना और मध्यकालीन भारत रह गया आपका। आर्ट एंड कल्चर के लिए आप नितिन सिंघानिया भी पढ़ सकते हो, चलेगा। ज्योग्राफी के लिए जो है ना आपका GC लियोंग रही, ठीक है ना। और बाकी आपके जो है NCERT तो है ही है, NCERT तो गेम चेंजर है ही है। ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन बुक है, ये भी बहुत ही प्यारी किताब है। पॉलिटी के लिए तो एक ही रामबाण है, वही है M लक्ष्मीकांत। बाकी NCERT तो फॉलो कर ही सकते हैं, बाकी लक्ष्मीकांत जिसने पढ़ ली उसके लिए काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट रहेगा ये भी आपका। एक्ट वगैरह भी अलग से पढ़ सकते हो, बाकी काफ़ी है वो। और इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो रमेश सिंह की बुक है, मोर देन सफिशिएंट है, ये कोई इशू नहीं है। बाकी NCERT भी चलेगा, बाकी इसमें करंट अफेयर्स पे फोकस रखना इस सब्जेक्ट के ऊपर। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए वही करंट अफेयर इसमें फोकस करना है आप लोगों को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए वैसे तो बुक है मेन तो, और वैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक रवि अग्न जो आपकी बुक है ना, रवि P सर की, तो वो बहुत अच्छी है। बाकी NCERT में कहूँगा 9th और 10th यहाँ फिलहाल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी। बाकी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, मैं इनको पढ़ता हूँ तो मैं वही बता रहा हूँ आपको। और बाकी इसरो की वेबसाइट है, ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, उनसे भी लिया जा सकता है। एनवायरनमेंट का देखो UPSC में तो बहुत फोकस रहता है, लेकिन इस पे थोड़ा बहुत रहता ही है। फिर एनवायरनमेंट के लिए वही UPSC वाली बुक है, जो शंकर IAS वाली किताब है, वही इंपॉर्टेंट है। पर ज़्यादा इतना कुछ नहीं है कि प्री के लिए आप लोगों को इसमें ही डूबना पड़े, ये मेंस में फिर जाएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, करंट अफेयर्स आप स्टार IQ यूट्यूब चैनल से हरियाणा के देखो, देख ही सकते हैं, डेली की डेली, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नंबर ऑफ अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन है। HCS का कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट यहाँ क्राइटेरिया नहीं है कि कितने दे सकते हैं, ऐसा कोई मेंशन नहीं है। भाई 6 दे सकते हैं एक साथ, नॉर्मली 6 हैं एज के अकॉर्डिंग अगर चले जाए तो हिसाब से, लेकिन इसमें कोई ऐसा ऑफिशियली कहीं मेंशन नहीं है कि 6 हैं, 7 है, 9 है, कहीं पे भी मेंशन नहीं है अभी तक के लिए। इसमें इन फ्यूचर शायद हो भी जाए कहीं आपका। चलिए, बाकी आप स्टार IQ एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, और आपको प्रॉपर आधारशिला बैच है, आप इसे ले सकते हैं। 5 तारीख से पहले इसमें बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे है, 1999 पे है ओनली ये, ठीक है। और उसके बाद में इसके प्राइस हाइक हो जाएंगे, तो उससे पहले आप अपनी सीट सुनिश्चित कर सकते हैं। डेमो क्लासेस वगैरह वहाँ पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।